जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 7 जून 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हरियाणा सिटी एचटेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्लास रहेगी। अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको मेरे दोस्तों मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी को पास करने के लिए 7 सब्जेक्ट की PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। क्लासेज का टाइम डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, रात को 2 क्लास लाइव 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। अभी हमारी ये क्लास बंद है भाई, मंडे से लाइव क्लास जो है दोबारा से शुरू हो जाएंगी, टाइम यही रहेगा, ठीक है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। उनके नाम पर हरियाणा के किस गांव का नाम रखा गया था? कार्टरपुरी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 30 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। जिमी कार्टर वर्ष 1978 में गुरुग्राम के दौलतपुर यानी कि नसीराबाद गांव में आए थे, जिसको कार्टरपुरी कहा जाता है। अभी दौलतपुर नसीराबाद गांव के लोगों को जिमी कार्टर इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने गांव का नाम ही बदल दिया और कार्टरपुरी गांव रख दिया। जिमी कार्टर की मां लिलियन गॉर्डी कार्टर 1960 के दशक में शांति सेना के स्वयंसेवक के रूप में इस गांव में कार्यरत रही थी। जिमी कार्टर वर्ष 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। वर्ष 2002 में कार्टर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी हरियाणा में कहां पर आयोजित की गई? राइट ऑप्शन है राई के अंदर। सोनीपत स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में 26 से 31 दिसंबर 2024 तक 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और करीब 500 श्रेष्ठ विद्यार्थियों ने 300 मॉडल प्रस्तुत किए। कौन सा राज्य प्रगति डैशबोर्ड में 29वीं बार पहले स्थान पर रहा है? हरियाणा राज्य। B ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा ने पिछले 39 महीनों में लगातार 29वीं बार प्रगति डैशबोर्ड में पहला स्थान हासिल किया। जून 2021 से राज्य पुलिस बल की निरंतर उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा पुलिस ने पोर्टल के माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए RTS डैशबोर्ड पर भी 10/10 नंबर का स्कोर हासिल किया। हरियाणा पुलिस ने 26 दिसंबर 2024 तक 64,57,000 से अधिक आवेदनों को निर्धारित समय में पूरा कर लिया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-सम्मन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है? सिरसा जिला। सिरसा में ई-सम्मन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसे इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। राज्य में 31 जनवरी 2025 तक ई-सम्मन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी कर दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले के मलेरिया नियंत्रण मॉडल की अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 170वीं कड़ी में सराहना की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर A कुरुक्षेत्र जिला। नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2024 को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 170वीं कड़ी में कुरुक्षेत्र जिले के स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र ने मलेरिया पर नियंत्रण को लेकर अच्छा मॉडल पेश किया है। कुरुक्षेत्र में प्रशासन द्वारा नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए जागरूकता संदेशों को आमजन तक पहुंचाया गया। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब कौन सी टीम ने जीता? ऑप्शन नंबर A हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन में हरियाणा स्टीलर्स ने 29 दिसंबर 2024 को आयोजित फाइनल में 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर पहली बार लीग का खिताब अपने नाम किया। हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह और कप्तान सोनीपत के निवासी जयदीप हैं। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में हरियाणा स्टीलर्स उप विजेता रही थी। विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए, रनर अप जो रहती है 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिले।
पटना पायरेट्स के देवांग दलाल ने प्रो कबड्डी लीग 2024 में 25 मैचों में सबसे अधिक 301 अंक जो है अर्जित किए हैं। सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन से राज्य को मिली है? हरियाणा राज्य को मिली है। नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हरियाणा द्वारा 21 से 24 अप्रैल 2025 तक की जाएगी। इसमें स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा समेत देश के शीर्ष एथलीट जो है हिस्सा लेंगे। हरियाणा का एकमात्र फुटवियर पार्क कौन से शहर के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ फुटवियर डेवलपमेंट सर्विसेज इंस्टीट्यूट आने वाले समय में हाईटेक होने जा रहा है। प्रदेश के एकमात्र फुटवियर संस्थान में मारुति कंपनी की तर्ज पर रोबोट मशीनरी सिस्टम को संभालेंगे। नेक्स्ट, 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी ओडिशा राज्य। 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया गया सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, जिसमें उड़ीसा को सहयोगी राज्य और बिम्स्टेक देशों को कंट्री पार्टनर चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ था। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहीद सैनिक सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों को कितने रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है? 1 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 20,000 रुपये कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह की मासिक पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी दी है। लड़कियों की 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 23 से 27 दिसंबर 2024 तक आयोजित लड़कियों की 46वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने मध्य प्रदेश की टीम को 27-23 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी सुमन सैनी बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यह पद मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए रिजर्व रहता है। प्रवीण जोशी हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन है। प्रवीण जोशी। हरियाणा बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित एक स्वायत्त संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है। किस हरियाणवी ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ पर तिरंगा फहराया? नरेंद्र सिंह यादव। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे के नेरूगढ़ गांव के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ पर 25 दिसंबर 2024 को रात 1:42 पर -52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तिरंगा फहराया। यह चोटी फतेह कर नरेंद्र ने जहां 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का सपना पूरा कर लिया है, वही देश के पहले युवा पर्वतारोही होने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। नरेंद्र ने 2012 में बेसिक्स ऑफ माउंटेनियरिंग, 2013 में एडवांस, 2015 में MOI यानी कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, 2022 में सर्च एंड रेस्क्यू समेत सभी प्रमुख पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। नरेंद्र 2016 और 2022 दोनों ही बार बिना किसी अनुकूलन के सिर्फ 6 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। हरियाणा में सुशासन दिवस 2024 के अवसर पर किसे गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती एवं सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर
गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है। आयोग की सुसज्जित कार्यशाला की कहानी से 36,000 भर्तियों का परिणाम घोषित कर युवाओं को रोजगार दिया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अधिकारियों को बेहतर काम करने पर सम्मानित किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को टोहाना धान पराली प्रबंधन मॉडल के सफल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला। हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली प्रतिष्ठित परियोजना में बाधाओं का त्वरित समाधान प्रदान करने पर सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को पुरस्कार मिला। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर किस जिले को पुरस्कृत किया? कैथल जिले को। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कैथल प्रथम स्थान पर, फतेहाबाद दूसरे स्थान पर, जज्जर तीसरे स्थान पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अन्य जिलों को भी पुरस्कार दिया गया है। इन जिलों को अनुकरणीय डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है? 25%। सी ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 15% से बढ़ाकर 25% करने का संकल्प लिया है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब कौन से हरियाणवी ने जीता? देविका सिहाग। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त हरियाणा के पंचकुला की देविका सिहाग ने 12वीं वरीयता प्राप्त श्रेयांशी वेलिशेट्टी को 35 मिनट में 21-15, 21-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। किस हरियाणवी को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? वीके सिंह को बनाया गया है। मूल रूप से हरियाणा के भिवानी निवासी पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। किस हरियाणवी कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है? राइट ऑप्शन रहेगा जिंदल स्टेनलेस कंपनी ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जिंदल स्टेनलेस की हिसार इकाई ने हाल ही में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान जीता है। यह वैश्विक सम्मान व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बरकरार रखने के लिए कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2024 में जिंदल स्टेनलेस ने यह सम्मान प्राप्त करके दुनिया भर में केवल 71 कंपनियों में अपनी जगह बनाई है, जो कंपनी की मजबूत सुरक्षा, संस्कृति और परिचालन उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ के साथ में हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए मात्र 100 रुपीज़ में आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे दोस्तों हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 7 सब्जेक्ट की PDF आपको इस नंबर के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल सुबह 7 बजे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।